जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। देवताओं का वर्णन कर रहे हैं तो वो परम शाइक पद विन्यास में देख रहे हैं, जिसे कि 9 गुणित 9 81 पद वास्तु या एकाशीति पद विन्यास भी कहा जाता है। किसी भी भूखंड को 4 विधियों में डिवाइड किया जाता है: ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पेशाच विधि। ब्रह्मा विधि में ब्रह्मा देवता स्थित है। देव मनुष्य विधि में आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आपवत्स, सवित्र सावित्र, इंद्र इंद्रजय और रुद्र रुद्रजय देवता स्थित है। और पेशाच विधि में क्रम से ईश, जिसे कि शिखी भी कहा गया है, ईश, पर्जन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, वितत, ग्रह, क्षत्यम, इस प्रकार से दीति तक के देवता स्थित हैं। ग्रंथों में बताया गया है, ब्रह्मा विधि को कहा गया है कि खुला रखना चाहिए, वहां पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान को खुला रखने के लिए कहा गया। ब्रह्मा विधि में ब्रह्मा देवता स्थित है। देव मनुष्य विधि में निर्माण करने के लिए कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, जहां पर आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आपवत, सवित्र सावित्र, इंद्र इंद्रजय और रुद्र रुद्रजय देवता स्थित है। पेशाच विधि को खुला रखने के लिए कहा गया है, जिसे आज के समय में हम MOS अर्थात मार्जिनल ओपन स्पेस कहा जाता है, जहाँ पर हमारा मुख्य द्वार आता है, जहाँ पर पार्किंग दी जाती है, जहाँ पर गली बनाई जाती है ताकि घर में खिड़की दरवाजे खोल सके, उस स्थान से हवा आ सके। इसलिए तो वहाँ पर जो देवता स्थित हैं, वहाँ पर भी कहा गया है कि पेशाच विधि को खुला रखें ताकि वेंटिलेशन घर का, जब ब्रह्मा विधि खुली रहेगी और पेशाच विधि खुली रहेगी और कंस्ट्रक्शन जब देव विधि और मनुष्य विधि में होगा तो वेंटिलेशन घर का क्रॉस वेंटिलेशन होगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो देवता स्थित हैं, ब्रह्मा विधि में ब्रह्मा देवता स्थित हैं, आर्यमा देवता पूर्व दिशा में स्थित है, विवस्वान दक्षिण दिशा में स्थित है, मित्र पश्चिम दिशा में स्थित है और भूधर उत्तर दिशा में स्थित है। जब हम आर्यमा देवता की बात करते हैं तो आर्यमा का संबंध पेशाच विधि के 5 देवताओं के साथ होता है: जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और बृहस्पति। इन 5 देवताओं के साथ आर्यमा का संबंध है। यह क्यों देख रहे हैं? ताकि जब हम लोग देवता अब पढ़ेंगे तो जिस देवता का संबंध जिस देवता के साथ होगा, जैसे आर्यमा का संबंध पेशाच विधि के 5 देवताओं के साथ है। पहले पूर्व दिशा हमने देखी, ताकि पूर्व दिशा के गुण पता होंगे तो आर्यमा देवता को हम आसानी से समझ पाएंगे। और जब आर्यमा देवता के गुण पढ़ेंगे तो हमको यह भी पता होंगे कि ये सारे गुण किसमें स्थित हैं। पेशाच विधि के 5 देवताओं में स्थित है: जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और बृहस्पति में। इसी प्रकार से जब हम विवस्वान को देखेंगे, जो दक्षिण दिशा में स्थित है, तो उनका संबंध भी पेशाच विधि के 5 देवताओं के साथ होता है, जो कि क्रम से के वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व और भृंगराज, इन 5 देवताओं से संबंध मिलता है। पश्चिम दिशा में जो मित्र देवता स्थित हैं, उनका संबंध सुग्रीव, पेशाच विधि के सुग्रीव, दंत, वरुण, असुर और शोष से मिलता है। उत्तर दिशा में जो भूधर देवता हैं, उनका संबंध पेशाच विधि के 5 देवताओं से हैं, जो कि मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, जिसे कि भुजंग भी कहा गया है, और अदिति, इन 5 देवताओं से संबंध मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारे आपवत देवता हैं, उन दोनों का संबंध पेशाच विधि के उदिति, ईश और पर्जन्य से है। और जो साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय कोण में सवित्र सावित्र देवता है,
उनका संबंध पेशाच विधि के अंतरिक्ष अग्नि और पूषा से संबंध मिलता है। और इंद्रजय की जब हम बात करते हैं तो उसका संबंध पेशाच विधि के मृग, पितृ और द्वारिक से मिलता है। रुद्रजय का संबंध पेशाच विधि के रोग, मारुत जिसे वायु भी कहा गया है और नाग देवता से होता है। इस प्रकार से जब हम देव मनुष्य विधि के देवताओं का संबंध पेशाच विधि के देवताओं के साथ समझेंगे तो हमें 45 देवता समझना बहुत आसान लगेगा, इजीली हमको लर्न हो जाएंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देवताओं को देखा, विधि विन्यास को समझा कि 4 विधि होती है, ब्रह्मा विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पेशाच विधि। और क्रम से हमने देवताओं का संबंध भी देखा कि आर्यमा का संबंध पेशाच विधि के 5 देवताओं से है, विवस्वान का संबंध भी इसी प्रकार पेशाच विधि के 5 देवताओं से है। मतलब क्रम से जो देवता हैं आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, उनका पेशाच विधि के 5 देवताओं से संबंध है। और जो आपवत्स, सवित्र, सावित्र, इंद्रजय और रुद्रजय जो देवता हैं उनका संबंध पेशाच विधि के 3 देवताओं से है। यह हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मा देवता को देखने व समझने वाले हैं। उसके पूर्व आपको एक कार्य करना है, आप सभी को देवता क्रम से याद करने हैं ताकि जब हम 45 देवता पढ़ें तो आपको सभी देवताओं के नाम बिल्कुल फ्लुएंट याद होनी चाहिए। तो क्रम से हमको जो देवता याद करने हैं, तो आज की क्लास में जो आपको याद करना है वो क्रम से याद करना है ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर। सिर्फ 5 देवता, ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।